क्रिसमस मसीही बरादरियों का खुशियों भरा त्यौहार। रोही की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। जनूबी पंजाब भर में खुसूसी तकरीबात, चर्चिस, घरों और बाजार बरकी कुमकुमों से रोशन। क्रिसमस ट्री और सांता क्लास के खूबसूरत मॉडल्स तवज्जो का मरकज बने रहे। आपको बताएं कि क्रिसमस मसीही बरादरी का खुशियों भरा त्यौहार है, सेलिब्रेट किया जा रहा है आज। रोही की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की ढेरों मुबारकबाद। जनूबी पंजाब भर में खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गई। चर्चेज, घरों और बाजारों में बरकी कुमकुमों से उन्हें सजाया गया था। डेरा गाजी खान में भी बानी पाकिस्तान की सालगिरह और क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब सेंट एंथनी चर्च में हुई। क्रिसमस का केक भी काटा गया। मसीही अफराद को इस मौका पर नकद इनामात भी दिए गए। मोहसिनुल मुल्क की रिपोर्ट देखिए। डीजी खान के चर्च में क्रिसमस की तकरीब हुई। मशीर सेहत मोहम्मद हनीफ पताफी, डीसी कैप्टन रिटायर मोहम्मद अली इजाज, एडीसीआर अहमद हसन और डीएसपी सिटी सादत अली चौहान ने शिरकत की। मोहम्मद हनीफ पताफी ने कहा कि मसीही बरादरी ने क़याम पाकिस्तान और मुल्क की तरक्की में फाल किरदार अदा किया। अक़लियती बच्चों को तालीमी इदारों में दाखिले के लिए कोटा मुख्तस कर दिया है। मोहम्मद हनीफ पताफी ने सेंट एंथोनी चर्च की तोसी और तजीनो आराइश का ऐलान भी कर दिया। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पे अक़लियतों को मसावी हकूक हासिल हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारी अक़लियतें हैं, वो चाहे हिंदू हैं, वो सिख हैं, वो मसीह हैं, उनको आज़ादी है अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज ने कहा कि अक़लियती बरादरी के मसाइल हल किए जाएंगे। बाकायदा सेक्रेटरी लेवल पे यहाँ विजिट हुआ है और उनको अपग्रेड करने का इन्होंने ऐलान किया है। इसके अलावा एक नेशनल लेवल पे भी इसको देखा जा रहा है, प्रोविंशियल लेवल पे भी स्पेशल स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो स्टेप्स ये गवर्नमेंट ले रही है, ऐसे इनको पहले कभी नहीं मिले होंगे। क्रिसमस तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। उधर रहीम यार खान में मसीही बरादरी के खुशियों भरे त्यौहार क्रिसमस के मौका पर होली क्रॉस कैथोलिक चर्च में मसीही बरादरी ने मजहबी इबादत की। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली ने मसीही बरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। खान के होली क्रॉस कैथोलिक चर्च में क्रिसमस डे के मौके पर मजहबी इबादत में छोटे बड़े सभी शरीक हुए। मसीही बरादरी ने मजहबी गीत गाकर इबादत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली ने कैथोलिक चर्च में मसीही बरादरी में क्रिसमस गिफ्ट्स और फूल पेश किए और क्रिसमस केक भी काटा। असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली कहते हैं कि मसीही बरादरी को सहूलियात फराहम करने में इंतजामिया सफ़े अव्वल पर है। ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से मैं यहाँ पे आया हुआ था और यहाँ पे जो है ये मसीह बरादरी की खुशियाँ जो है ये हमारी अपनी भी खुशियाँ आई हैं, क्योंकि हम इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं और सारे लोग जो हैं अगर एक हो के काम करेंगे तो ही हम इस मुल्क की तरक्की के लिए आगे बढ़ सकते हैं। मसीही बरादरी एक दूसरे को क्रिसमस मुबारक के मोहब्बतों भरे पैगामात देते दिखाई दिए। क्रिसमस के मौके पर मर्दों और बच्चों के साथ खवातीन और नौजवान लड़कियों की खुशी भी दीदनी थी। चर्च में मजहबी इबादत के बाद फादर इमरान खुर्शीद ने मुल्की साल में तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी कराई। मसीही बरादरी की क्रिसमस खुशियों में दीगर मज़ाहिब के शहरियों का मिलकर केक काटने और गिफ्ट तकसीम करने से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग भी मिलता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। पंजाब भर समेत मुल्तान में क्रिसमस की मुनासबत से गिरजाघरों में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। सेवंथ डे चर्च और ग्लोरी चर्च में मुनक्किदा दुआया तकरीब में मसीही बरादरी की कसीर तादाद शरीक हुई। चर्च के बाहर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। रिपोर्ट करेंगे गौहर रहमान। 25 दिसंबर मसीही बरादरी का बड़ा दिन। इस दिन की मुनासबत से शहर औलिया के बड़े गिरजा घरों में दुआया तकरीब मुनक्किद की गई। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में मुनक्किदा तकरीब में बच्चों, बड़ों और खवातीन की कसीर तादाद शरीक हुई। दुआया तकरीब में दुआया कलाम भी पढ़े गए। कैलरी चर्च जलीलाबाद में मुनक्किद की गई तकरीब में मुल्क की सलामती के लिए भी खुसूसी दुआएं की गई। तकरीब में कोरोना वायरस के बायस समाजी फासले और कोरोना SOPs का खास ख्याल रखा गया। दुआ करते हैं कि खुदा तुम्हारे मुल्क पर अपना रहम करना, अपनी सलामती बख्शना, हर तरह की तमाम ऐसी वबाओं को, बीमारियों को यीशु के नाम से झिड़कते हैं ताकि खुदा वो तेरे इख्तियार से हमारे मुल्क से खत्म हो। दुआया तकरीब के दौरान गिरजा घरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया।
शहर के 2 बड़े गिरजाघर सेंट रफेल और कैथोलिक चर्च में दुआया तकरीबात मुनक्किद हुई। तफसीलात आमिर डोगर की रिपोर्ट में। तकरीबात के सिलसिले में मसीही बिरादरी ने जोशो जज्बे से गिरजाघरों को सजाया। शहर के अंदरून में मौजूद सेंट रफेल और कैथोलिक चर्च में दुआया तकरीबात हुई, जिनमें मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गयी। जनरल सेक्रेटरी चर्च अरशद जावेद ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ में बेहतर अंदाज में तकरीबात हुई। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में मिलकर आज क्रिसमस का दिन मना रहे हैं। ये क्रिसमस का दिन असल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। हम यीशु मसीह भी उन्हें कहते हैं और हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ईद सेलिब्रेट करते हैं, मसाजिद में जाके करते हैं और हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे साथ चर्चेज में आते हैं, हमारी खुशियों में शामिल होते हैं, केक काटते हैं। मसीही खवातीन और बच्चों ने भी बड़ी तादाद में तकरीबात में शिरकत की। बुशी पोप चर्च ने कहा कि मुजफ्फरगढ़ इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं और आज पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआगो भी हैं। मुजफ्फरगढ़ जिला भर में क्रिसमस के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि मसीही बिरादरी अपना त्यौहार पुरसुकून अंदाज में मना सके। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन के ज़रिए तमाम तकरीब हुई। गूंगे और बहरे अफराद ने शिरकत की। कायद की सालगिरह पर केक भी काटा गया। वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ये मनाजिर हैं सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन के ऑफिस के, जहां बानी पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर स्पेशल अफराद केक काट रहे हैं। सदर सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जाहिदा हमीद कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर अदनान नईम, मेंबर पंजाब बैतुल माल शेख फारूक इकबाल समेत दीगर शरीक हुए और कायद आज़म की कुर्बानियों को सराहा। कायद आज़म की सेलिब्रेशन का दिन है तो बहुत खूबसूरत दिन है, तो हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और आज हमारे साथ खूबसूरती ये भी है कि शेख फारूक जुबैर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अदनान साहब भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब है कि मैसेज जाता है कि हम सब एक हैं। मुल्तान डेफ वेलफेयर एसोसिएशन के सदर आसिफ इकबाल, जनरल सेक्रेटरी क्रिसेंट लायंस क्लब प्रोफेसर आजम समेत डेफ एंड डम्ब पीपल्स की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि स्पेशल अफराद के साथ केक काटकर बहुत खुशी हुई, जिसका इजहार अल्फाज में मुमकिन नहीं। कायद आज़म डे की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे जायदा बहन ने कहा था कि डफ एंड डम्ब सोसाइटी जो स्पेशल पर्सनस के अगेंस्ट नीचे काम करती है इनके अम्ब्रेला के, वो आज केक कटिंग सेरेमनी करेंगे, तो आप उसमें जरूर, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आकर ना, मैं जब इनको देखता हूँ कि ये इतने एक्टिव है, क्योंकि ये इन्हीं की अम्ब्रेला के नीचे काम करते हैं। ये डेफ सोसाइटी जो है, ये लोग इनका एक बॉडी लैंग्वेज और इनके बिल्कुल ये लोग डिफरेंट होते हैं। आज बहुत अच्छा लगा इनके दरमियान। इन लोगों के साथ जो है कुछ लम्हात गुजारना, ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और इनकी खुशी का बायस भी है। हम भी इसमें खुश हैं। तकरीब के इख्तिताम पर बानी पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया और एक दूसरे को केक भी खिलाया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, सीपीओ महबूब रशीद मियां और एमपीए वसीम खान बादुजाई ने क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी की खुशियों में शमूलियत के लिए शहर के अहम गिरजाघरों का दौरा किया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, सीपीओ महबूब रशीद मियां और एमपीए वसीम खान बादोजई, एमडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी फखरुल इस्लाम डोगर ने पहले कैथोलिक और बाद में सेंट मैरी चर्च का दौरा किया। सिक्योरिटी के इंतजामात का भी जायजा लिया। क्रिसमस की मुनासबत से केक भी काटा। इस मौके पर बिशप ल्यू लॉर्ड पॉल, पादरी सोहराब यूनुस, फादर परवेज और फादर फरहान ने इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम मज़ाहिब को पुरअमन माहौल फराहम करना हमारी कानूनी फरीजा है। हमारा आइन भी अक़लियतों को हकूक की जमानत देता है। मैं यहाँ पे अपने बहन भाइयों के साथ इनकी खुशियों में शरीक होने के लिए इनके साथ केक भी काटा है, इनको ग्रीटिंग्स भी एक्सटेंड की है। इससे पहले भी मैं हम जॉइंटली एक विजिट कर चुके हैं और इंशाल्लाह आज सारा दिन हम इनके साथ इनकी खुशियों में शरीक होंगे। सीपीओ का कहना था कि तमाम गिरजाघरों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है। क्रिसमस के मौके पर मजहबी तकारीब के लिए पुरअमन माहौल फराहम किया जा रहा है। बस हम लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी बस कोशिश यही थी कि एक ऐसा माहौल इनको क्रिएट करके दें हमारे दोस्तों को कि ये फील करें कि जी हम महफूज हैं और बिल्कुल जिस तरह ये मनाना चाहते हैं कानून के दायरे के अंदर रह के, तो वो अपनी खुशियां मनाएं। एमपीए वसीम खान ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान मुल्क को रियासत मदीना बनाने की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी आज़ादी हासिल है। बहन भाई, हम मुसलमान, हम सब एक ही समझ लें कि हम एक ही लड़ी में परोए हुए हैं और आज का दिन दर्स भी यही देता है कि हमने हारमोनी को प्रमोट करना है और जो हमारी बैनुल मज़ाहिब एक यकजहती है हमने उसको भी फ़रोग़ देना है।
तमाम अफसरान और वसीम खान बादोज़ई ने चर्च के बिशप और फादर्स को फूल और मिठाई पेश की। क्रिसमस के त्यौहार को जहां हमारी मसीही बिरादरी खूब जोशो जज्बे से मना रही है, वहीं जिला इंतजामिया और आला हुकाम भी तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात को बेहतर बना रहे हैं। इसके नतीजे में क्रिसमस का त्यौहार की जो खुशियां हैं वो हर जगह दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मोहब्बत और अमन के इस त्यौहार में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से तकरीब मुनाकिद की गई है। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में मसीही बरादरी ने जोशो जज्बे के साथ क्रिसमस की खुशियां मनाई। क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी से खुशियां बांटने के लिए कैथेड्रल चर्च की दुआया तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी ने शिरकत की और केक काटा। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से मसीही माजूर खवातीन को व्हील चेयर तकसीम की गईं। क्रिश्चियन बहन भाइयों को क्रिसमस की मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुए हैं। हमारा बुनियादी मकसद ये है कि हम इनको ये पैगाम दें कि ये भी पाकिस्तान का अटूट अंग है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है। मेंबर पाकिस्तान बैतुल-माल शेख फरूख जुबैर, बिशप आशिर कामरान, सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन से जायदा हमीद और आसिफ इकबाल ने शिरकत की और मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की। मैं मुसलमान भाइयों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे साथ यूनाइट किया, हमारे फंडिंग की। हम हिंदू बरादरी, सिख बरादरी, तमाम माइनॉरिटीज के लोग जो हमारे साथ मिलकर आज क्रिसमस की खुशियां मना रहे हैं। क्रिसमस के मौके पर मुल्क कौम की सलामती और कोरोना के खात्मे के लिए खसूसी दुआएं भी की गईं। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। मुल्तान की मुख्तलिफ बेकरीज में क्रिसमस के हवाले से खूबसूरत केक तैयार किए गए। मुख्तलिफ फ्लेवर्स के कप केक और केक लेने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने बेकरीज का रुख कर लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान की बेकरीज में क्रिसमस के मौके पर खूबसूरत केक तैयार किए गए। कैडबरी, ब्लूबेरी, आइसक्रीम केक और मुख्तलिफ किस्म के कप केक तैयार करके इस पर क्रिसमस का पैगाम लिखा गया। शहरियों का अपने प्यारों को क्रिसमस के मौके पर केक देने के लिए बेकरीज पर रश लग गया। हम लोग भी बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे दोस्तों की बहुत ये उनका ईद का त्योहार है, तो बस हम उनके लिए केक लेंगे, गिफ्ट्स लेंगे। मुस्लिम कम्युनिटी भी अपनी मसीही बिरादरी की खुशियों में शामिल होने के लिए केक खरीदती नजर आई। खवातीन का कहना था कि हमें अपनी मसीही बिरादरी की खुशियों में शामिल होना चाहिए, इसलिए मसीही दोस्तों के लिए केक लेने आई हैं। हमारी भी काफी दोस्त क्रिश्चियन वगैरह भी हैं सारे, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी विश करें, उनके साथ सेलिब्रेट करें, तो हमने उनको सारा विश किया था, उनके साथ सेलिब्रेट किया। दुकानदार भी केक ज्यादा फरोख्त होने से खासे खुश नजर आए। इनका कहना था कि आज खुशी का मौका है, हमने मसीही बिरादरी के लिए जो खुसूसी केक तैयार किए हैं वो ज्यादा सेल हो रहे हैं। जहां मुल्तान की मुख्तलिफ बेकरीज में क्रिसमस के हवाले से खूबसूरत केक तैयार किए गए, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी भी अपनी मसीही बिरादरी की खुशियों में शामिल होने के लिए केक खरीदती हुई नजर आई। कैमरामैन करार हैदर के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में क्रिसमस के त्यौहार को मनाने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब ने मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर केक काटा। तैयब सैफ की रिपोर्ट। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मसीह मुलाजमीन के लिए क्रिसमस तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वाइस चांसलर डॉक्टर अतर महबूब और दीगर फैकल्टी ने शिरकत की। मसीह मुलाजमीन ने केक कटिंग पर क्रिसमस गाना भी गाया। आज जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो आज क्रिसमस का त्यौहार आलमी तौर पर मनाती है और पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी भी मनाती है, तो एक केक उनके हवाले से काटा गया, एक कायदे आजम की बर्थडे का केक काटा। डॉक्टर अतर महबूब का कहना था कि तमाम मसीह मुलाजमीन हमारा हिस्सा हैं, इनकी खुशियों में शरीक हैं। मसीह मुलाजमीन का कहना था कि यूनिवर्सिटी ने हमारे इजाज में तकरीब का इनेकाद किया जो उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैसेज देना चाहता हूं कि क्रिसमस एक ऐसा खूबसूरत दिन है। इस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आए और हम इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और ये अमन और पीस का दिन है। मुलाजमीन का कहना था कि क्रिसमस मनाना हमारी सबसे बड़ी सादत है। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है और मसीहों की खुशियों में शरीक होने के लिए इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया जिसने मसीहों की तमाम तर खुशियों को दुबाला कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ तैयब सैफ, भावलपुर। तहरीक इंसाफ मुल्तान ने क्रिसमस और कायद डे पर 10 पाउंड वजनी केक काटा। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि कायद आजम ने पाकिस्तान बनाया जबकि इमरान खान पाकिस्तान बचाएंगे। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अनवर। तहरीक इंसाफ मुल्तान की जानिब से क्रिसमस और कायदे आजम की सालगिरह के मौके पर तकरीब मुनक्किद की गई। 10 पाउंड वजनी केक काटा गया। सिटी जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सैयद बाबर शाह ने कहा कि कायदे आजम की वजह से हम आज आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं। आज हम जो केक काट रहे हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का है, उनकी याद में है।
وہ عظیم انسان ہے. اللہ پاک نے ان سے عظیم کام لیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان کی سلطنت ان کی جدوجہد ان کی کوشش سے بنی. نائب صدر تحریک انصاف شیخ واجد شوکت نے مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی. کہا قائد اعظم کے پاکستان میں تمام اقلیتیں محفوظ ہیں. کمیونٹی کو آج کے دن پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اور ایک قائد ہمارے عمران خان صاحب ہیں جو پاکستان کو بچا رہے ہیں. تقریب میں ضلع جنرل سیکرٹری خواتین ونگ شازیہ وحید، رہنما تحریک انصاف وہاب خان اور شہباز قریشی سمیت دیگر بھی موجود تھے. کیمرامین اے ڈی نواز کے ساتھ جنید انور، ملتان. بہاولپور میں سابق وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان نے قائد اعظم اور نواز شریف کی سالگرہ کا کیک کاٹا. ان کا کہنا تھا کہ 3 جنوری کی ریلی ثابت کرے گی کہ بہاولپور مسلم لیگ نون کا گھر ہے. محمود ظہیر کی رپورٹ. بہاولپور میں سابق وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان کے گھر نواز شریف اور قائد اعظم کی سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. سابق وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ مریم نواز عوام کے دلوں کی آواز بن چکی ہیں. نواز شریف صاحبہ پورے پاکستان کے لوگوں کی دل کی آواز بنی ہوئی ہیں. لوگ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں، جو مہنگائی کے خلاف، جو لا قانونیت کے خلاف، جو ووٹ چوری کے خلاف، جو عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے خلاف جو نکلی ہیں، وہ جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان کی آواز بن کے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے بہاولپور ایک بھرپور رسپانس دے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما اور ٹکٹ ہولڈر ڈاکٹر رانا طارق نے بھی سالگرہ کی تقریب میں حصہ لیا. ان کا کہنا تھا کہ وہ ثابت کریں گے کہ بہاولپور مسلم لیگ نون کا دوسرا گھر ہے. اور اب یہ دوسرا مرحلہ ہے ریلیوں کا، جس میں پہلی ریلی بہاولپور سے نکالی جا رہی ہے 3 جنوری کو. انشاءاللہ یہ بہاولپور ثابت کر دے گا کہ یہ میاں نواز شریف کا دوسرا گھر ہے اور ان کی بیٹی جب یہاں تشریف لائیں گی تو پورا بہاولپور ان کے استقبال کے لیے جوش کھڑا ہوگا اور بھرپور ان کو استقبال دیا جائے گا. بہاولپور میں 3 جنوری کو پی ڈی ایم کی ریلی ہونے جا رہی ہے جس کی تیاریاں جاری ہیں. نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر سابق وفاقی وزیر تعلیم بلیغ الرحمان اور اس کی ٹیم کی جانب سے بہاولپور کی ریلی کو 3 جنوری میں کامیاب بنانے کا عندیہ دیا گیا ہے. کیمرامین محمد عارف کے ساتھ محمود ظہیر، بہاولپور. ملتان میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنوں کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کے یوم پیدائش پر کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. ضلع صدر مسلم لیگ نون محمد بلال بٹ کی جانب سے قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف کے یوم پیدائش پر کیک کاٹنے کی تقریب منعقد کی گئی. تقریب میں کارکنوں نے کیک کاٹ کر ایک دوسرے کو کھلایا اور پارٹی کے حق میں نعرے لگائے. کارکنوں کا کہنا تھا کہ آج پاکستان بنانے والے اور پاکستان کو مضبوط کرنے والوں کی سالگرہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم میاں نواز شریف کی قیادت میں اس ملک کو قائد اعظم کا حقیقی ملک بنائیں گے. اللہ پاک کا کرنا ہے کہ پاکستان بنانے والے اور پاکستان کو مضبوط کرنے والی اکٹھی سالگرہ آج قائد اعظم محمد علی جناح اور میاں نواز شریف صاحب کی. ہم بہت خوش ہیں. ہماری دعا ہے اللہ پاک میاں نواز شریف صاحب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور وہ پاکستان کی پہلی اور آخری امید ہے پاکستان کے میاں نواز شریف. کارکنان نے کہا کہ مسلم لیگ نون ہی پاکستان کی آواز ہے. ہم عوام کی خدمت اور ملک کی ترقی کا مشن پورا کریں گے. اس موقع پر جنرل سیکرٹری ضلع ملتان اطہر ممتاز، رو ابرار علی حنیف شاہد، منیر لنگاہ رسالت شیروانی، جعفر علی شاہ اور ربینہ خلیل سمیت خواجہ امجد اور دیگر نے شرکت کی. جس نے پاکستان بنایا اس کا آج پیدائش کا دن ہے اور جیسے بلال بٹ صاحب نے کہا کہ ضلع کی طرف سے آج ہم نے یہ پروگرام رکھا تھا اور یہ خوشیوں کا دن ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی جانب سے کرسمس کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا. 6 پاؤنڈ وزنی کیک کاٹا گیا. تقریب میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا جہاں بڑی تعداد میں پارٹی کارکنان نے شرکت کی. کارکنان نے قائد اعظم کی عظیم خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. مسلم لیگ نون کے کارکنان کی جانب سے بانی پاکستان قائد اعظم اور میاں محمد نواز شریف کے سالگرہ کا کیک کاٹ کر خوشیاں منائی جا رہی ہیں. کیمرامین عبد الرحمان کے ساتھ ماہر عمران، ملتان. اسلامیہ یونیورسٹی میں یوم قائد کی مناسبت سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں یونیورسٹی کے لیے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس بھی دیے گئے. قائد اعظم کو اس موقع پر خراج تحسین بھی پیش کیا گیا. رپورٹ کریں کہ طیب سیف.
بھاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی میں قائد ڈے کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر اطہر محبوب، حبیب اللہ بھٹا سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں یونیورسٹی کے لیے کارکردگی دکھانے والے طلباء کو تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ پرعدم پاکستان کے نام سے تربیت پانے والے طلباء کو سرٹیفکیٹس بھی فراہم کیے گئے۔ ان کا ایک بہت ہی زبردست میسج ہے جو انہوں نے ہم یوتھ کو دیا ہے، اسپیشلی یوتھ کے لیے، وہ یہ ہے: مائی میسج ٹو یو آل از آف ہوپ، کریج اینڈ کانفیڈنس۔ اور اگر ہم یہ میسج اپنے ڈیلی لائف کے اندر اپلائی کریں تو میں کہتی ہوں ہم لوگ اس دن سے دور نہیں ہیں جب ترقیاں، بلندیاں ہمارے قدم چومیں گی۔ چانسلر کا کہنا تھا قائد اعظم کے کردار کی گواہی ان کے مخالفین نے بھی دی۔ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم کو پیچیدہ ترین انسان قرار دیا تھا۔ انہوں نے مانا کہ اگر قائد نہ ہوتے تو تقسیم ہند نہ ہوتی۔ قائد اعظم وہ عظیم لیڈر تھے کہ جنہوں نے ہمیں پاکستان دلایا، ان کی قیادت میں اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو آج کی تقریب میں قائد اعظم کی جو لیڈرشپ تھی اس کے حوالے سے ایسپیکٹس ڈسکس ہوئے۔ اپنے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح کو یاد کرنا چاہیے اور پھر اس ملک جو انہوں نے ہمیں حاصل کر کے دیا اس کی تعمیر و ترقی کے لیے مل جل کے کام کرنے کا عہد کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اطہر محبوب کا کہنا تھا کہ قائد اعظم کی لگن کے باعث ہی مسلمانوں کو الگ شناخت ملی، جس پر ہم قائد کے شکر گزار ہیں۔ کرسمس خوشیوں کا تہوار ہے اور مسیحوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے اسلامیہ یونیورسٹی نے چھوٹی سی تقریب کا انعقاد کیا، جس نے مسیحوں کی تمام تر خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طیب سیف، بھاولپور۔ دوسری جانب ڈسٹرکٹ اسپتال بہاول نگر میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت نومولود کی جان لے گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال بہاول نگر میں ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت نومولود کی جان لے گئی۔ چلڈرن وارڈ میں مبینہ طور پر آکسیجن نہ ملنے پر معصوم بچی جاں بحق ہو گئی۔ 3 دفعہ پوچھا، آگے سے بدتمیزی کرنے لگ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آپ ہیں یا ہم لوگ ہیں۔ بدتمیزی کرنے کے بعد ان لوگوں نے وداؤٹ آکسیجن بچے کو نیچے بھیج دیا ہے۔ بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ریزن ہمیں آگے سے یہ دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس سلنڈر نہیں تھا۔ بچی کے اہل خانہ کا ہسپتال انتظامیہ کے خلاف احتجاج، مظاہرین نے ہسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ ایم ایس ڈسٹرکٹ ہسپتال ڈاکٹر اسلم طاہر کا کہنا تھا کہ بچی کی تشویشناک حالت کے باعث بہاولپور ریفر کیا تھا، مگر بچی راستے میں دم توڑ گئی۔ پرسا نے واپس آ کر احتجاج کیا۔ تمام تر واقعے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ ڈی جی خان میں رینجرز کی بڑی کارروائی، پنجاب کو بھاری نقصان سے بچا لیا۔ پاکستان میں پہلی بار لوسن گھاس کا بیج تیار کرنے کے لیے زرعی یونیورسٹی ملتان میں خاص قسم کی مکھیوں کی افزائش کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں ابھی تک لوسن گھاس یا الفا کا بیج ہی تیار نہیں کیا جا سکا، جس کی وجہ ہے پولینیشن کے لیے مخصوص مکھی کا نہ ہونا۔ زرعی یونیورسٹی ملتان نے پہلی بار لوسن گھاس کی پولینیشن کرنے والی مکھی کی افزائش شروع کی ہے۔ نیسٹ ہیں ہم نے نہ صرف نواز شریف یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں لگائے ہیں، بلکہ ہم نے ساؤتھ پنجاب کے ڈفرنٹ اضلاع کے اندر، جن میں خانیوال ہے، بہاولپور ہے، سرگودا ہے، مظفر گڑھ لیا، ڈفرنٹ لوکیشنز پہ جو ہے ہم نے یہ اس طرح کے نیسٹ لگائے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ جو ڈفرنٹ قسم کی بیز، اس میں اسپیشلی جو ہے لیف کٹر بیز ہیں، میسن بیز ہیں، زائلوکوپس سپیشیز ہیں، وہ آ کے ان کے اندر نیسٹنگ کر رہی ہیں، اور جو ان کی جو ہے وہ پاپولیشن جو ہے وہ ایئر بائی ایئر جو ہے ان کی انہانس ہو رہی ہے۔ ڈین فیکلٹی آف ایگریکلچر پروفیسر ڈاکٹر شفقت سعید کا کہنا تھا کہ پاکستان سالانہ 80 کروڑ سے 1 ارب روپے کا لوسن بیج امپورٹ کرتا ہے، کیونکہ مقامی سطح پر اس کی تیاری کے لیے کام نہیں کیا گیا۔ الفا یا لوسن اس کا اسپیشلائزڈ ایک میکنزم ہے، اس کو ہر مکھی اس کی پولینیشن نہیں کر سکتی۔ اس میں خاص قسم کی مکھیاں ہیں جو اس پھول پہ جا کے بیٹھتی ہیں، اس پھول کو کھولنا پڑتا ہے، اس کو کھول کے اس کا پولن پھر نکالتی ہیں، اور پولن ان کی جسم پہ لگتا ہے۔ وہی مکھی جب کسی اور پھول پہ بیٹھتی ہے تو وہ پولن اس پہ چلا جاتا ہے۔ مکھی کی افزائش کے لیے خاص قسم کے گھروندے تیار کیے گئے ہیں، جنہیں ہوٹلز کا نام دیا گیا ہے۔ ہماری فصلوں پر آنے والی ہر مکھی کسان دشمن نہیں ہوتی۔ بہت ساری مکھیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری فصلوں کی پیداوار بڑھانے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، اس لیے کسانوں کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری طور پر پیسٹی سائیڈز کے سپرے نہ کریں اور ان مکھیوں کو اپنا کام کرنے دیں۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ اطہر اللہ شاری، ملتان۔ روہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔